ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा आ रखा था सेट 6543 में। ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और लगभग सभी सेट्स में ये कॉमन एक क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन का था और इसमें सिंपली हमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों की सहायता से इसको हल करना था। तो बहुत ही इजी था क्योंकि इसमें हमने इसको सबसे पहले देख लेंगे इसका जो रूप है, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल लीनियर फैक्टर है और ये जो ये हमारा है ये क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली जो लीनियर वाला होता है उसके लिए तो a/x-1 लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो इसके लिए हम bx+c लेते हैं। यहाँ पे इसी स्टेप के सबसे पहले 2 नंबर तो इसी स्टेप का था, बट बहुत बच्चों ने इस स्टेप में ही गलती करी कि उन्होंने यहाँ पे सिंपली a और b ले लिया, तो क्वेश्चन वो गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें bx+c लेना था x² + 4 के लिए, और a के लिए हमें सिंपली x-1 लेना था। फिर इसमें हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले करके इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो इसको हमने इस प्रकार से कर लिया। फिर ये x-1 x² + 4 ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x = इसको हमने ओपन कर लिया a × x² ax², 4 × a 4a प्लस bx × x bx² माइनस bx × 1 bx हो जाएगा। इसी तरह से c × x cx और माइनस c × 1 c हो जाएगा। इसमें से फिर हमने जो हमारे x² वाले हैं उनको हमने एक साथ ले लिया, दोनों में से इनमें से x² कॉमन लिया, अंदर बचेगा a + b। इसी तरह से फिर इसमें से और इसमें से हमने x कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा c - b। इसी तरह से फिर ये कांस्टेंट वाला बच जाएगा 4a - c। अब हमने क्या कर लिया, दोनों साइड से हमने कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट्स को x² x और कांस्टेंट के। तो कंपेयर करने पर हमारे यहाँ x² का कोफिशिएंट a + b है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो a + b = 0 आएगा। इसी तरह से x का कोफिशिएंट यहाँ पे c - b है और यहाँ पे 1 है, तो c - b = 1 आएगा। और कांस्टेंट का कोफिशिएंट यहाँ 4a - c है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो 4a - c = 0 आएगा। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई थी। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 + 2 करा, तो ये करने पे हमें a + c = 1 मिला, इसे हमने इक्वेशन 4 बनाया। फिर हमने इक्वेशन 3 + 4 करा, तो 3 + 4 करने पे हमें मिल गया ये, इसमें से c में से c कैंसिल हुआ, तो 4a + a 5a = 1 मिला, यानी कि a = 1/5 मिला। फिर a की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर b की वैल्यू -1/5 आई। इसी तरह से फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू रखी, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 4/5 आई इसको सॉल्व करने पे। अब हमारे पास तीनों a, b और c की वैल्यूज़ मिल गई। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रखा, क्योंकि इस फ्रैक्शन को ये जो हमें दिया हुआ है इसी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे a की जगह 1/5 a की वैल्यू, b की जगह -1/5 और c की जगह 4/5 हमने इसमें वैल्यूज़ रखी, और फिर हमारे पास ये नया आ गया। इसमें हमने फिर एलसीएम लिया 5 को, तो ये 4 - x बनेगा, 5 × x² + 4 ये। तो अब हम यानी कि इस पूरे जो हमारा टर्म है इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये जो लास्ट में हमारी फॉर्म आई, तो इसको हमने इस फॉर्म में रख दिया यहाँ पर, और इस फॉर्म में रखने के बाद हमने क्या करा, इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करा हमने। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 1/x की फॉर्म में, 1/5 तो कांस्टेंट है और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log x आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 4/5 हमारे पास कांस्टेंट है, और 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है। a² मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये x² + a² होगा। तो x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a, फॉर्मूला है वो लगा दिया हमने। फिर माइनस इस वाले में हमने x² + 4 को t ले लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x² का होगा 2x dx = dt, तो x dx = dt/2, तो x dx की जगह हमारा आ गया dt/2 और 5 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और x dx की जगह dt/2 आ गया, ठीक है, और x² + 4 की जगह t आ गया। तो इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया सिंपली, यहाँ 2 से ये कटेगा, इसको सिंपली सॉल्व करके ये आ गया 1/10, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और फिर हमने t की जगह x² + 4 रख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अगर हम इसको ढंग से मतलब सीरियल से लेके करते और हमें फार्मूले कुछ याद होते और हमें पता होता कि हम पार्शियल फ्रैक्शन को किस फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक करना है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।